हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर जो है पारिवारिक व्यय उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था कि पारिवारिक आय क्या होती है, उसके बाद पारिवारिक व्यय क्या होता है, पारिवारिक व्यय कितने प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे कि पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कि हमारा व्यय ज्यादा होगा या कम होगा, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारक है परिवार का ढांचा। परिवार का ढांचा मीन्स व्हाट इज द फॉर्म ऑफ योर फैमिली। फैमिली जो है वो टू टाइप्स की होती है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। अब हमारा परिवार कैसा है उस पर हमारा व्यय डिपेंड करेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आय जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पारिवारिक ढांचे पे। तो उसी से रिलेटेड व्यय भी पारिवारिक ढांचे पे या हमारे टाइप ऑफ फैमिली पे डिपेंड करेगा। अब जो कि फैमिली सिंगल है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें लोग कम है, हम यूँ कह सकते हैं कि आप कहेंगे कि उसमें खर्चा व्यय कम है, नहीं, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से करेंगे कि इनकम जो है उसको कंपैरिजन करना है हमको एक्सपेंडिचर से, तो हम देखेंगे कि जो जॉइंट फैमिली है उसमें बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं। जैसे वो एक घर में रह रहे हैं, वो कॉमन हो गया, ठीक है, उनका टीवी कॉमन हो गया, उनका रेफ्रिजरेटर कॉमन हो गया, और उनके घर में जो माली है वो कॉमन हो गया, ट्यूटर जो आता है पढ़ाने के लिए वो सबके बच्चों को पढ़ा देता है। तो बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं कि जो बटे हुए ना होकर एक साथ होते हैं। तो पारिवारिक व्यय जो है हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें ज्यादा होता है, और जो संयुक्त परिवार है उसके व्यय कम होते हैं। ठीक है, सेकंड है परिवार में सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द फैमिली। अगर घर में सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो खर्चा भी ज्यादा होगा। अगर 4 सदस्य हैं एक में और एक फैमिली में 8 सदस्य हैं तो नेचुरल है कि जो 8 सदस्य हैं उन लोगों के खर्चे ज्यादा होंगे, उनके डिमांड्स ज्यादा होंगी, उनकी आवश्यकताएं ज्यादा होंगी, उनके खाने पीने पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं सब पे व्यय ज्यादा होगा। तो हमारे परिवार के सदस्यों पर पारिवारिक व्यय निर्भर करता है। देन कम्स परिवार की कुल आय। अब फैमिली की जो टोटल इनकम है उस पे भी हमारा एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है। अगर हमारी आय ज्यादा तो व्यय ज्यादा, यानी कि जो परिवार की कुल आय है, हम टोटल हम देखेंगे कि आय कहाँ कहाँ से आ रही है। अगर हमारी आय बढ़ती जाती है तो हमने पहले भी देखा था कि जैसे जैसे आय बढ़ती है हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। किसी के कम आय है तो वो अपनी जो है आवश्यकताएं कौन सी पूरी करेगा, अनिवार्य आवश्यकताएं। जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी तो वो अपनी फिर आरामदायक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और जब हमारी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम अपनी विलासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सिंपल एग्जांपल देखिए कि हम एक सिंपल घर में रह रहे हैं, तो जैसे ही हमारी अगर इनकम बढ़ती है तो हमें लगता है नहीं अब हमें थोड़ा घर बड़ा लेना चाहिए। और हम पहले अगर किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम मल्टी में रह रहे हैं या छोटे से घर में रहते हैं, तो हमें लगता नहीं अब किसी पॉश कॉलोनी में जाना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं और हमारा व्यय बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार की कुल आय पर भी हमारा व्यय डिपेंड करता है, यानी कि आवर एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन द टोटल इनकम ऑफ आवर फैमिली। देन कम्स फोर्थ पॉइंट, सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं। हमारी सामाजिक परंपराएं, हमारी धार्मिक परंपराएं भी हमारे एक्सपेंडिचर को प्रभावित करती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम अगर इस बहुत सामाजिक प्रथाओं को मानते हैं तो हम उस पर जरूर खर्चा करेंगे ही करेंगे। हम है ना, कोई ओकेशन आया है, कोई हमें भोज करना है, किसी का जनेऊ है, मुंडन सेरेमनी है, तो कई लोग इस पे खर्च करना बहुत जरूरी समझते हैं। और कई लोग होते हैं कि इन प्रथाओं को नहीं मानते तो वो उस पे खर्चा कम करते हैं। उसी तरह से धार्मिक परंपरा कि किसी धर्म में खर्चे ज्यादा होते हैं, त्योहारों में ज्यादा होते हैं, और कोई लोग जो होते हैं अपने फेस्टिवल्स को बहुत सिंपल तरीके से मनाते हैं। तो अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं, अलग अलग सामाजिक परंपराएं हैं, और मनुष्य उन परंपराओं को कितना मानता है ये हमारा व्यक्तिगत, हम ठीक है हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है और हर व्यक्ति इनको मानता है। लेकिन आजकल हम देखें तो बहुत वास्ट चेंज आ गया सोसाइटी में, जो हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं और वो अब इन परंपराओं को ज्यादा नहीं मानते और इन पे खर्च करना वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं।
तो हमारी सामाजिक और धार्मिक परंपराएं भी हमारे एक्सपेंडिचर को प्रभावित करती हैं। देन कम्स मनोवैज्ञानिक स्थिति। मनोवैज्ञानिक यानी कि आपको साइकोलॉजिकल, आपका नेचर कैसा है, यानी कि आप में खर्च करने की प्रवृत्ति है या आप थोड़े से सोच समझ के खर्च करते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत खुला खर्च करते हैं, जस्ट वेस्ट मनी, और कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं खर्च करते, और कुछ लोग जो होते हैं सोच समझ के खर्च करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ लोग सेविंग को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उनकी आय ज्यादा है, व्यय कम है। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, दिखावे में विश्वास करते हैं और उनको तो अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, उनको बड़ा टीवी चाहिए, बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, यानी कि उनको दिखावे की प्रवृत्ति है, तो वो इस तरह का खर्चा ज्यादा करते हैं। तो आपके मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, आप क्या सोचते हैं कि आपकी लाइफ में किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आप सादा जीवन में प्रेफर करते हैं या आप शो ऑफ में करते हैं, आप समाज में अपना दिखावे की प्रवृत्ति रखते हैं तो आप ज्यादा खर्चा करेंगे। और कई लोग क्या करते हैं, इस चक्कर में बहुत लोन भी ले लेते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत मेंटल हेरेसमेंट होता है और मेंटल पीस खो देते हैं। तो हमें हमेशा हमारी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। इसमें हम एक बात ध्यान में रखें कि हमारी जो आय है, हमें ये फिक्स करना है कि कुछ प्रतिशत आय को हम भविष्य के लिए बचाएं। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि हमारी आय का 10% भाग हम बचत के रूप में रखें। ठीक है, सारा पैसा हमें कभी नहीं खर्च करना है और बहुत जरूरत हो तभी हमें उधार या लोन पैसा लेना चाहिए। नेक्स्ट कम्स परिवार का स्तर। तो जो हमने अभी डिस्कस किया है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली। जैसे जैसे परिवार का स्तर ऊंचा उठता जाता है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं और उसके खर्चे भी बढ़ते हैं। जो हाई इनकम फैमिली होती है वो खर्चा ज्यादा करती है, लो इनकम के ओनली हम ये कह सकते हैं अनिवार्य आवश्यकताओं पर ही खर्चा होता है, और मिडिल इनकम वो होते हैं जो अपने आरामदायक आवश्यकताओं पर करते हैं, एंड जो हाई इनकम वाले होते हैं वो लग्जरीज पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। तो हमारा जो स्तर है, परिवार का स्तर है, वो कितना ऊंचा होगा वो हमारे फैमिली एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। अगर खर्चा ज्यादा करेंगे तो हमारा स्तर भी ऊंचा उठेगा। देन कम्स व्यय के प्रकार। अब व्यय के प्रकार में आता है कि हम जो व्यय कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। जैसे हम इसमें सिंपल एग्जांपल लेंगे कि हमारी ऑक्यूपेशन, हमारा व्यवसाय जो है हमारे व्यय को प्रभावित करेगा। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसको किस पे खर्च करना पड़ेगा, उसको अपनी क्लिनिक पे करना पड़ेगा, उसको कंपाउंडर रखना पड़ेगा, मेडिसिन है और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो उस पे खर्च करेगा। एक शिक्षक है तो वो अपनी बुक्स पे खर्च करेगा। इसी तरह से जो जिस तरह का कार्य करता है वो उसके अकॉर्डिंगली खर्च करता है। देन कम्स शारीरिक स्थिति, यानी कि फिजिकल कंडीशन ऑफ योर बॉडी। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको अपना भोजन पे खर्च करना पड़ेगा, अपनी दवाइयों पे खर्च करना पड़ेगा, उसको ऐसा भोजन लेना पड़ेगा जो कि रिच डाइट हो। उसको हॉस्पिटल जाना है तो डॉक्टर्स की फीस देनी है, यानी कि उसका बहुत सा पैसा इन चीजों में खर्च हो जाएगा। लेकिन कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसके ये वाले खर्चे नहीं होते हैं। तो हमारी शारीरिक स्थिति जो होती है उस पर भी हमारा व्यय निर्भर करता है। अब आता है रहने का स्थान व स्थिति, यानी कि आप किस जगह रह रहे हो। अगर आप कोई ऐसी कॉलोनी में रह रहे हो जो बहुत पॉश है, जहाँ पे सब हाई इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं, तो हमारा खर्चा निश्चित रूप से ज्यादा होगा, क्योंकि हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें अपना स्तर ऊंचा उठाना है, हमें लगता है कि हमारे में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हम खर्चा ज्यादा करेंगे। अगर आप छोटी सी कॉलोनी में रह रहे हो तो आपका खर्चा कम होगा। फिर आप शहर में रह रहे हो या गांव में, तो हम कंपेयर करें तो शहर वालों के खर्चे ज्यादा होते हैं और गांव वालों के खर्चे कम होते हैं। फिर आपका घर कहाँ पर स्थिति, यानी कि अगर आप बहुत शहर से दूर रह रहे हो तो आपका व्यय किस पे होगा, आपको आने जाने में बहुत खर्चा होगा और आपके और भी खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको कोई भी छोटी सी चीज लेनी है, अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हमें मार्केट आना है, हमें हॉस्पिटल आना है, हमें रेलवे स्टेशन आना है, बस स्टैंड आना है, तो ये आपके खर्चे जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये दूसरी बात है कि हम जितना दूर रहते हैं तो हमारा जो घर होता है वो सस्ता होता है और हमारा रेंट भी कम लगता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज गृह स्वामिनी की विवेकशीलता व कुशलता, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द हाउसवाइफ या होम मेकर। वो किस तरह से घर का प्रबंध करती है उस पे हमारा व्यय डिपेंड करेगा। यदि गृहिणी सोच समझ के खर्च करती है, बजट बनाती है, योजना बना के कार्य करती है, पैसे को वेस्ट नहीं करती, तो हमारा व्यय
कम होगा, हमारा पैसा वेस्ट कम होगा और सोच समझ के वो सिर्फ जिन चीजों की जरूरत है उन पे खर्च करेगी और भविष्य के लिए पैसे को बचाएगी। तो गृहिणी की हम ये कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है, जो कि वो एक्सपीरियंस से सीखती है, किस तरह से वो प्लानिंग करके चलती है, उस पे भी हमारा फैमिली एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है। सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स which affect our family expenditure. Thank you.